हाय एवरीवन। तो आपके पास अगर रुमाल के बराबर भी कपड़ा बचा हो और बिजली की तार हो, चूड़ी हो, तो उससे आप एक पर्स बना सकते हैं, छोटा सा ही। तो मैंने रुमाल की तरह ही लिया है, इस तरह से फोल्ड करके कपड़ा देख सकते हैं आप। रुमाल की तरह ही मैंने इसे फोल्ड करके बराबर कर दिया है। और रनर का कपड़ा जो है वो मैंने 2 पार्ट में करके लिया है। मैं दिखा देती हूँ, वो भी इस तरह से 2 पार्ट में कर दिया है और इसे बीच से ज्वाइंट कर दिया है और इस तरह से रखा है। अब मैं इसे चारों तरफ से स्टिच कर दूँगी। इस डिज़ाइन का मैं और भी पर्स आपको बनाना बताऊंगी। फिलहाल आज मैं एक छोटा सा दिखलाती हूँ पर्स। तो इस तरह से मैंने चारों ही तरफ से इसे सील दिया है। एक्स्ट्रा कपड़े को कर देती हूँ कट। अब चारों ही कोनों को कट कर दूंगी। इस तरह से कट कर दिया है। अब मैं इसे पलट दूंगी। ज़्यादा कुछ काम भी नहीं है और मिनट में बन के तैयार हो जाएगा। आप बस देखते रहिए कि कितनी जल्दी ये डिज़ाइन बन के होता है तैयार। तो इस तरह से मैंने इसे पलट दिया है। अब मैं इसे सील दूंगी। तो अब इसे भी मैंने सील दिया है। तो आप इसके हैंडल के लिए चूड़ी भी ले सकते हैं, लेकिन मैं चूड़ी नहीं लूँगी। तो मैंने इसके लिए लिया है 1.25 इंच चौड़ा और 12 इंच लंबा कपड़ा। तो इसे मैं इस तरह से फोल्ड करके सील दूँगी। इस तरह से फोल्ड करके सील के दोनों को ही पलट दूँगी। आप चाहे तो चूड़ी भी ले सकते हैं। चूड़ी में बाद में या तो आप कपड़े सिले या रेशम के धागे लपटे, जो भी करना हो आप कर सकते हैं। लेकिन मैं कपड़ा ही ली हूँ और इसे अब दिखलाती हूँ कि मैं कपड़े का कैसे डेकोर कर देती हूँ। कपड़े को वायर को इलेक्ट्रिक वायर लूँगी। तो मैंने दोनों ही बेल को मैंने सिल दिया इस तरह से। अब इन दोनों कोनों को इस तरह से पकड़ते हुए मैं सिल दूंगी। सिर्फ कोने पे दो चार बार सिलाई करके पक्का कर दूंगी तो
हो गया। इसकी सिलाई कंप्लीट हो गई है। सेम प्रोसेस दूसरी तरफ भी हम करेंगे। इस तरफ भी हम सेम इसी तरह से तो इसे भी मैंने पक्का कर दिया है। मैं धागे को करूँगी कट। अब इसे इस तरह से सेंटर मिला दूँगी। अब मैं लूँगी इंच टेप को और यहाँ से इस तरह से मिलाते हुए यहाँ से 3 इंच पे करूँगी मार्क। इसके लिए मैंने पिंक कलर का लिया है मार्कर। तो 3 इंच पर मैं मार्क करके इसकी सिलाई कर दूँगी। तो मैंने अब इसकी कटिंग कर देनी है। सेम प्रोसेस दूसरी तरफ। तीन इंच पे करनी है फिर से मार्क। तो इस तरह से मैंने दोनों ही तरफ ओवरलैपिंग कर दी है। ओवरलैपिंग के बाद मैं इसमें हाफ इंच का इस तरह से सिलाई पर से लूँगी। हाफ इंच का लेते हुए लगा दूँगी कट। इस तरह से दोनों ही तरफ और हाफ इंच इधर भी सेम प्रोसेस दोनों ही तरफ करूँगी कट। इस तरह से और इसे कट करने के बाद इस तरह से मिलाते हुए सील करके ओवरलैप कर दूंगी। तो मैंने ले ली है इस तरह की वायर। अब इसे इसमें कर दूंगी इंसर्ट। इस तरह से और इसमें इस तरह से पहले टेप से इसे करूँगी मैं फिक्स। उसे फिर डोरी फीता बेल्ट जो मैंने सिला है उससे वायर को मैंने छोटा रखा है कि इसमें थोड़ा सिकुड़न आए और ये सुंदर लगे। हवा चल रही है,
सो टेप कुछ सख्त हो गया है, सो टूट रहा है। तो इस तरह से मैंने इसे खोल ली है और एक दूसरे पर चढ़ाते हुए इसे सील साट देंगे। इस तरह से अब डोरी को, बेल्ट को इस पर हम चढ़ा देंगे और चढ़ा करके हम सील देंगे इसे। पहले मैं इसमें भी इंसर्ट कर देती हूँ। सेम प्रोसेस हम दोबारा करेंगे। तो इस तरह हम दोनों ही कपड़ों को पकड़ते हुए यहाँ पर जॉइंट लगा देंगे। कपड़े को टक मार देंगे, टक लगा देंगे ताकि कपड़ा इधर उधर ना हो सुई से। आप इस तरह से हर साड़ी की मैचिंग एक छोटा सा पर्स बना सकते हैं। कपड़ा छोटा था इसलिए मैंने हैंडल इसकी ज़्यादा श्रिंक्ड नहीं बनाई है। थोड़ा सा और कपड़ा होता तो मैं थोड़ा और श्रिंक्ड इसकी स्क्रंची हैंडल बना सकती थी, लेकिन कपड़ा ज़्यादा नहीं होने की वजह से मैं ज़्यादा स्क्रंची इसकी हैंडल नहीं बना पाई हूँ। तो आप इस तरह से थोड़ा सा कपड़ा और वायर की मदद से इस तरह से आप एक, और देखिए अंदर भी मैंने ओवरलैपिंग कर दी है इस तरह से सील करके। आप चाहे तो इसमें वेलक्रो भी लगा सकती हैं, वेलक्रो लगाइए या जिप भी लगा सकती हैं। इतना डिजाइनर पर्स आपको पूरे यूट्यूब पर अभी देखने को नहीं मिलेगा कहीं भी। देखिए कितना अच्छा है, मोबाइल भी इसमें आ रहा है कितना सुंदर से। इस तरह से आप बड़े कपड़े का भी बना सकती हैं। मेरे पास इस पीस में का इतना ही कपड़ा बचा हुआ था, थोड़ा सा पीस बचा हुआ था बड़ा, तो मैंने एक बैग बनाया था और इसमें का और उसमें का कट इतना बच गया था, तो इसका मैंने ये बना लिया है। तो अगर अच्छा लगे आप लोगों को तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।